Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise question of chapter 13 class 5 our environment and human activities. So if you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box below. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Facebook and on my Instagram page where I upload the answers for quick assignment given in your textbook. So, all the links are given in the description box below. Now, without further ado, let's start with today's class. Section A, that is choose the correct answer. In that, question number 1 में पूछा है मेंस एक्टिविटी लीड टू, मतलब जो मनुष्य की एक्टिविटीज की वजह से इनमें से कौन सी चीज होती है. ए गिवन इज air pollution, B is water pollution and C is land pollution. So obviously because of human activities all these kind of pollution takes place. So the correct option is D, that is all of these. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी, एड्स इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स आर कॉल्ड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है एंड वाटर वेपर है, इनको क्या कहा जाता है. इनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. The soil becomes for infertile and unfit for organisms living in it because of. जो सॉइल है वो उपजाऊ नहीं रहती और जो उस सॉइल में लिव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी सूटेबल नहीं होती. इनमें से किसकी वजह से. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी. क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वो भी सॉइल को अनफिट कर देती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और इनफर्टाइल कर देती है. डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का भी वही है एंड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल और रेडियो एक्टिव वेस्ट का भी वही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, नॉइज पोल्यूशन कॉजेज. नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या होता है. नॉइज पोल्यूशन की वजह से हियरिंग एलिमेंट्स होती हैं, मीन्स सुनने की बीमारियां होती हैं, मीन्स इंसान को सही से सुनने में नहीं आता है, सुनने में प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग ड्यू टू. अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to section B, asking you to give short answer. First question में पूछा है what is contamination of air, water और land called. जब एयर, वाटर और लैंड कंटेमिनेट हो जाता है, मीन्स उसमें इम्प्यूरिटीज आ जाती है जो कि अनफिट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है. सो द आंसर इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर और लैंड कॉल्ड पोल्यूशन. तो उसको टर्म दिया गया है पोल्यूशन का. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. मेन सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का. सो दोज आर ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स. ये है एयर पोल्यूशन के मेजर कॉजेज कह लीजिए या सोर्सेज कह लीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताने हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर आर सम ग्रीन हाउस गैसेस. क्वेश्चन नंबर 4, What is caused by dumping of solid waste. जब हम solid waste को डंप करते हैं किसी जगह तो उसकी वजह से क्या होता है. So the land or the soil pollution is caused by dumping of solid waste. So land pollution या solid pollution हो जाता है जब हम solid waste को किसी जगह पे डंप करते हैं. Then question number 5 में पूछा है हाउ डज एयर पोल्यूशन इफेक्ट आवर हेल्थ. एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है. लेट्स सी द आंसर.
Air pollution may cause many diseases in human like asthma and other breathing problems. तो एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स में मीन्स हम में बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द एस्थमा, और बाकी दूसरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती है. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, आस्किंग यू टू गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है एंड व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मेन कॉजेस क्या हैं. सो पहले हम देखते हैं एनवायरमेंट की डेफिनेशन. द आंसर विल बी और द डेफिनेशन विल बी द सराउंडिंग इन विच वी लिव इन इज कॉल्ड एनवायरमेंट. हमारे आसपास की जो जगह है, जो सराउंडिंग है, जिसमें हम रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे एनवायरमेंट, मीन्स वातावरण. ठीक है. सो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मेन कॉज क्या है? दोज आर ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एक्सेट्रा. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, इनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, व्हीकल्स की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब वाटर में मिक्स होते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है, एंड जब सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है तो लैंड या फिर सॉइल पोल्यूशन होता है. सो इन्हीं कारणों की वजह से जो एनवायरनमेंट एज अ होल है वो इफेक्ट हो रहा है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ये कॉजेज हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, What are the main types of pollution? Pollution के main types क्या क्या हैं? So that is very common question. So इसके common type क्या क्या है? Air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. So these are the 4 types of pollution. ठीक है. फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन. तो नॉइस पोल्यूशन क्या है एंड हाउ इज इट कॉज्ड? ये होती कैसे हैं? So the definition for noise pollution will be the pressure of noise in the atmosphere is called noise pollution. जब आवाज़ जो कि अनप्लीजेंट है उनका प्रेशर, नॉइस का प्रेशर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं नॉइस पोल्यूशन. किस वजह से, इसके कॉजेज क्या हैं? सो इज मेनली कॉज्ड बाय, नॉइस पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक. तो इंडस्ट्रीज़ में जब मशीनें चलती हैं तो उसका जो एक अनप्लेजेंट साउंड होता है, देन व्हीकल्स की हॉर्न्स की आवाज़, एरोप्लेन के इंजन की आवाज़, लाउड स्पीकर, लाउड म्यूज़िक, ये सब चीज़ें नॉइस पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है, नॉइस पोल्यूशन का मेन कॉज है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज What is land pollution? Describe the factors causing land pollution. The land pollution क्या है? The land pollution is caused by dumping of solid waste such as plastic bags, glass bottles, metal containers. तो लैंड पोल्यूशन वो एक फिनोमिना है जो कि जब हम सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं तब अकर करता है. तो सॉलिड वेस्ट कैसे? जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, ग्लास बॉटल्स हो गए, मेटल कंटेनर्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो कि सॉइल में मिक्स नहीं हो पाती हैं. सो जिनकी वजह से जब वो सॉइल में डिकम्पोज होने जाती हैं तो ये हार्मफुल केमिकल्स इलेबरेट करती हैं या फिर केमिकल्स को सॉइल में मिक्स करती हैं, जिनकी वजह से लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन होता है. ठीक है. सो मेन कॉजेज़ क्या है इन लैंड पोल्यूशन के? दैट इज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज़ फ्रॉम माइंस, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. सो माइंस से जब हम अपने मिनरल्स को, अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो उसमें जो रिफ्यूज़ होते हैं, देन सॉलिड वेस्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर से, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके जो केमिकल्स होते हैं, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो लैंड है, जो सॉइल है, वो पल्यूट हो जाते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच कॉजेज लैंड पोल्यूशन. क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this was the last chapter of class 5 textbook. So hope that you have learned much from my videos and you have able to understand the concepts of all the chapters. So keep learning, keep supporting. Thank you.